ओह, ई तो बहुत ठंड बारे यार, जल्दी चल जल्दी चल, बहुत तेज ठंड बा। हम्म, हम्म, ई तो सोच लग गल यार, अब भी सोच लगी कि रहेगा। कहाँ जाई, कहाँ जाई? अच्छा, यहाँ यहाँ बैठ जाती, यहाँ बैठ जा। हाँ जल्दी जल्दी, हाँ हाँ। मोहन सोच कर ही रहा था, तभी जोरों से तूफानी हवा चलने लगी। ये क्या, ये इतना तेज हवा, इतना तेज हवा कहाँ से? अचानक से, इसके पहले तो कोई हवा नहीं थी। ये तो बड़ी भयानक हवा लग रही है। जल्दी ढो, जल्दी निकलो, भागो रे जल्दी। मोहन सोच करके जैसे ही उठा, उसे कुछ भयानक सी आवाज सुनाई देने लगती है। ये क्या आवाज है? ये किसी आवाज है? ये तो कोई भयानक जानवर की लग रही है। या जानवर या फिर कुछ और। भाग, जल्दी चल यहाँ से। मोहन आवाज सुनकर इतना डर जाता है कि वो अपनी पत्नी का नाम पुकारने लगता है। ये भयानक आवाज, कुछ तो गड़बड़ है। रेखा मुझे बचा लो। मोहन जैसे ही सामने देखता है, उसे जमीन से कुछ निकलते हुए दिखाई देता है। इतनी भयानक चुड़ैल ये कहाँ से आ गई? कई हजारों साल से मैं कैद थी और तुमने मुझे आजाद किया है। चुड़ैल, अरे मैंने कैसे तुम्हें आजाद कर दिया? मैंने तो कुछ किया भी नहीं। अब मैं तेरा खून पी के और भी शक्तिशाली बन जाऊंगी। आज कितनी फूटी किस्मत रहे कि अब मैं सोच लगे कि रहे। अब तो ये हमारे खून पीले से ना मानी। भाग रे मोहन, भाग, जल्दी भाग। मोहन जैसे ही भागता है, चुड़ैल उसको दौड़ा लेती है। रुक, कहाँ बच के जाएगा तू मुझसे? भागते भागते मोहन एक साधु बाबा की कुटिया के सामने गिर जाता है। अरे बाप रे, कोई है रे? कोई यहाँ पर है? आसपास में कोई है? अरे इस चुड़ैल से तो बचा ले यार। अरे ये मेरा खून पीने वाली है, कोई है तो बचा लो, कोई है? मोहन की चीख सुनकर सामने की कुटिया से एक साधु बाबा बाहर निकलते हैं। छोड़ दे चुड़ैल, मुझे छोड़ दे। अरे ये तो वही चुड़ैल है जो कई हजार वर्षों से उस कब्र में कैद थी। लगता है इस इंसान ने जरूर कुछ वहां पर गड़बड़ की होगी। ये चुड़ैल इस इंसान को मार ही देगी। लगता है मुझे इसे बचाना ही होगा। तभी साधु बाबा शक्ति मंत्र का प्रयोग करने लगते हैं। नागेंद्र हराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्ध्याय दिगंबराय तस्मै नकराय नमः शिवाय जटाधराय पिनाकधराय। कौन है जो मंत्र पढ़ रहा है? बंद करो मंत्र। साधु के मंत्र के प्रभाव से चुड़ैल पेड़ में जाकर बंध जाती है। तभी साधु मोहन से जाकर बोलते हैं, तुम ठीक तो हो ना बच्चे? हाँ साधु बाबा, आपकी कृपा से तो मैं ठीक हूँ, लेकिन आगे क्या होगा? ये चुड़ैल मुझे नहीं छोड़ेगी, कह रही है मेरा खून पिएगी। तुम चिंता मत करो बच्चे, मेरी मंत्र की शक्ति से इसकी शक्ति छीन हो गई है। अभी ये पेड़ में जाके बची, अभी ये तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। लेकिन बाबा, मैंने तो कुछ किया भी नहीं था, ये अचानक से आजाद कैसे हो गई? इस चुड़ैल को श्राप मिला था कि इसकी कब्र पर जो इंसान शौच करेगा उसी समय वो आजाद हो जाएगी और उसी का खून पीकर वो कई गुना शक्तिशाली हो जाएगी और इस धरती पर राज करेगी।
अरे हाँ, मैं रास्ते से जा रहा था, उसी समय बहुत तेजी से मुझे सोच लगी और मैं इधर उधर जगह ढूंढ रहा था। अचानक से मुझे एक जगह मिली और मैं जाकर बैठ गया, लेकिन मुझे नहीं पता था मेरे सोच करने से ये चुड़ैल आजाद हो जाएगी। हाँ, ये इसी वजह से आज़ाद हुई है। कल दुर्गाष्टमी का दिन है, कल इसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी। इससे पहले हम लोगों ने कुछ किया नहीं तो ये तुम्हें मार देगी। इससे पहले कि ये कुछ करे हमें कुछ करना होगा। कल तुम अपनी पत्नी को लेकर बालाजी के मंदिर में आ जाना। कल हम वहीं पर पूजा करेंगे और इस चुड़ैल को वहीं पर दफना देंगे। इसके बाद कभी भी ये आज़ाद नहीं होगी। ठीक है साधु महाराज जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कल मैं अपनी पत्नी को लेकर बालाजी के मंदिर में जल्दी पहुंच जाऊंगा। इसके बाद मोहन अपने घर चला जाता है और घर जाकर अपने पत्नी से सारी घटना के बारे में बताता है। मोहन की पत्नी रेखा सारी घटना के बारे में सुनकर घबरा जाती है और बोलती है, अरे जी ये क्या बता रहे हो? बालाजी की कृपा से आप तो बच गए। हे बालाजी, मेरे सुहाग को उस चुड़ैल से बचा लो। मोहन और रेखा सो जाते हैं और दूसरी तरफ साधु बाबा भी अपनी कुटिया में जाकर सो जाते हैं। जैसे ही रात घनी होते जा रही थी, वैसे ही चुड़ैल की शक्ति दोगुनी बढ़ती जा रही थी। धीरे धीरे चुड़ैल की शक्ति इतनी बढ़ जाती है कि वो साधु बाबा के मंत्र को भी तोड़ देती है और आजाद हो जाती है। अब तो तू गया साधु। तभी चुड़ैल सांप का रूप लेकर साधु बाबा को काट लेती है और साधु बाबा का सोए सोए मृत्यु हो जाती है। अब ये कांटा मेरे रास्ते से चला गया। अगली सुबह मोहन अपने पत्नी को लेकर बालाजी के मंदिर पहुंच जाता है और साधु बाबा का इंतजार करता है। रेखा, यहीं पर बैठ जाओ। अब हम बैठकर साधु बाबा का इंतजार करेंगे, वो जरूर आएंगे। मोहन और मोहन की पत्नी रेखा काफी समय से साधु बाबा का इंतजार कर रहे थे, लेकिन साधु बाबा आए नहीं। रेखा, साधु बाबा तो अभी आए नहीं, काफी देर हो गई। लगता है हमें चलना चाहिए उनके पास, उनके देखना चाहिए। हाँ जी, अब सही बोले हो, चलो चलते हैं। इसके बाद मोहन और रेखा साधु बाबा से मिलने के लिए उनकी कुटिया पे जाते हैं और वहाँ पर जाकर देखते हैं कि साधु बाबा की मृत्यु हो चुकी थी। उनका शरीर पूरा नीला पड़ गया था। अरे नहीं, ये साधु बाबा को क्या हो गया? अब हम क्या करें? हमें कौन बचाएगा? इनकी भी मृत्यु हो गई। क्या हो गया? इनको क्या हो गया? अजी, लगता है चुड़ैल ने ही इनको मारा है। अब वो आजाद हो गई है। हाँ रेखा, तुम सही कह रही हो। ये चुड़ैल ने ही किया ऐसा काम। हमें लगता है यहाँ से हमें जल्दी चलना चाहिए। किसी भी समय चुड़ैल आ सकते हैं यहाँ पर। चलो जल्दी चलो यहाँ से। मोहन और रेखा जैसे ही कुटिया से बाहर निकलते हैं, उनके सामने चुड़ैल आ जाती है। हो गई न मुलाकात, अब कहाँ जाएगा बच के मोहनलाल। मोहन और रेखा डर के मारे भागने लगते हैं और चुड़ैल उन्हें दौड़ा लेती है। भागते भागते मोहन और रेखा बालाजी के मंदिर के पास पहुंच जाते हैं। देखती हो कहाँ तक बच के जाता है। अरे रेखा, लगता है मेरा आखिरी समय आ गया है। अब नहीं बचूंगा मैं। रेखा, नहीं जी, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? मैं आपको बचा लूंगी। तू इसे बचाएगी? तू इतनी शक्तिशाली हो गई है कि तू मुझसे इसे बचा लेगी? बचा के तो दिखा, इसको तो मैं मार ही डालूंगी आज। आसपास के लोग ये दृश्य देख रहे थे और रेखा उन लोगों से सहायता मांगने के लिए जाती है। मेरे पति को बचा लीजिए, ये चुड़ैल मेरे पति को मार देगी। मैं आपके आगे हाथ जोड़ी हूँ, मेरे पति को बचा लीजिए। अरे नहीं बहन, ये तो चुड़ैल बड़ी खतरनाक है, हम कुछ नहीं सहायता कर सकते हैं। रेखा निराश होकर पास में खड़े दूसरे व्यक्ति के पास सहायता मांगने के लिए जाती है। आप तो बचा सकते हैं, आप मेरे पति को बचा लीजिए, वो चुड़ैल मार देगी। मेरे पति को बचा लीजिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ी हूँ, मैं भीख मांग रही हूँ, मेरे सुहाग को बचा लीजिए। आप, वो चुड़ैल खत्म कर देगी मेरे पति को। नहीं बहन, हमें माफ कर दो, हम नहीं बचा सकते, क्योंकि अगर हम कहें तो ये हमें भी मार देगी। ये चुड़ैल बड़ी खतरनाक है, हमें माफ कर दो बहन, माफ कर दो। हम कोई सहायता नहीं कर सकते।
अब तो कोई मेरा सहायता नहीं कर रहा है। अब मैं कैसे अपने पति को बचाऊं? अरे हाँ, जिसका कोई नहीं होता उसके बालाजी भगवान होते हैं। तुझे क्या लगता है चुड़ैल, तू बहुत शक्तिशाली है, तू मेरे पति को मार देगी? अब मैं बताती हूँ, अब जिसका कोई नहीं उसके बालाजी भगवान होते हैं। अब मेरे बालाजी तुझे मारेंगे, मेरे बालाजी मेरे पति को बचाएंगे। रेखा दौड़ते हुए बालाजी के मंदिर पहुंच जाती है और बालाजी से प्रार्थना करने लगती है। हे प्रभु, अब आप ही मेरे आखिरी उम्मीद हैं। मैंने सबसे आशाएं रखी थी, सब ने मेरे आशाएं को तोड़ दिए प्रभु, पर आपसे आशा है मेरा, आप मेरे पति को बचा लीजिए प्रभु। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ प्रभु। रेखा की ये प्रार्थना बालाजी के हृदय तक पहुँच जाती है। उधर चुड़ैल मोहन को मारने ही वाली थी कि तभी अचानक से मंदिर की घंटियां बजने लगती हैं। ये कौन सी शक्ति है जो इतनी तेज है कि मेरे शरीर को कमजोर कर रही है? इतनी खतरनाक ऊर्जा आज तक मैंने महसूस नहीं की है। कौन है दो? हे चुड़ैल, तुमने बहुत ही उपद्रव मचा रखा है। तुमने कई लोगों को मौत के घाट उतारा है। वे सभी नीच अपराध तुमने अधर्म किया और इसकी सजा तुम्हें अवश्य मिलेगी। चुड़ैल की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद रेखा मोहन के पास दौड़ते हुए आती है। आप तो ठीक हो ना? आप ठीक हो ना? आपको कुछ हुआ तो नहीं ना? नहीं रेखा, मुझे कुछ नहीं हुआ। ये सब तो बालाजी की कृपा है, ये तुम्हारी भक्ति की शक्ति है। ये तो चमत्कार हो गया पूरी तरह से। अरे वाह, चमत्कार हो गया! अरे वाह, चमत्कार हो गया! बालाजी की कृपा बरसी, बालाजी की कृपा बरसी। हाँ भाई, सही कह रहे हो, बालाजी की कृपा बरसी। जय हो बालाजी, जय हो बालाजी, जय हो बालाजी।